दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज हो रही है काव्या और आरव की संगीत की रस्म, जहां पूरा परिवार सज धज कर तैयार है। लेकिन भाई कैसे पता कि इस संगीत के फंक्शन में होगा ढेर सारा हंगामा, क्योंकि चोरी हो गए हैं गहने और पैसे जो कि काव्या के शगुन के लिए रखे गए थे। तभी तो देखिए कैसे आरव की दादी भी भड़क उठती है। भाई इतना ही नहीं, वो तो रिया पर भी चोरी का इल्जाम लगाती है। ऐसे में यहाँ पर ईशा और सूरज की सूझबूझ से उस गहनों में रखा एक ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट किया जाता है और उसे देखिए कैसे सूरज और ईशा मिलकर ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई इतना ही नहीं, ट्रैक करते करते वो गहने और पैसे मिल जाते हैं, वो भी दादी की ही चेयर के नीचे से, जिसके बाद सारा इल्जाम दादी पर आ जाता है। ऐसे में देखना होगा कि भाई काव्या की शादी की रस्मों में हंगामे तो ढेर सारे हैं, लेकिन क्या ये शादी संपन्न हो पाएगी? सब मिलकर मुझे मार ही डालो, किस्सा ही खत्म करो बस। या क्या बोल रही है? चिल्लाओ मत। आपको क्या लगता है ना, मुझे पता नहीं है कि आपको, ईशा भाभी को, इनफैक्ट इस घर में सबको मुझसे प्रॉब्लम है। पर एक बात ना आप सब कान खोल के सुन लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। आई बात समझ? मुझे बोल कौन रहा है? प्रिया, वाह भाई वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब सामान नहीं मिला तो चोरी का इल्जाम हम पर लगा दिया। ये है मेरा भाई, हर मुश्किल में साथ खड़ा है और हर परेशानियों का हल साथ मिलकर निकालता है। बात सम्मान की नहीं है, इज्जत की है, मान सम्मान की। और मैंने खुद अपनी आंखों से दादी जी को पुलिस से अकेले में बात करते हुए देखा। खुद मैं उनसे सिर्फ ये पूछ रही थी कि सामान सच में खोया है या नहीं। या पुलिस के साथ मिलकर प्लानिंग कर रही थी आप कि सामान आप चुराएंगी और बदनामी हमारे परिवार की। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बवाल हो जाता है, बिकॉज हम लोग टाइम निकालने के लिए संगीत समारोह शुरू कर देते हैं और उसी के बीच दादी जी को ऑलरेडी हिंट रहता है कि ये लोग क्यों इतना डिले कर रहे हैं, क्या परेशानी हुई है। लेकिन हम सब नहीं बता रहे हैं, बिकॉज अगर हम बता देंगे कहीं ना कहीं ये बुरा ना मान जाए। तो ये सारी चीज़ें चली रही है और उसी के बीच में ये मतलब कि भांडा फूट जाता है कि फाइनली वॉशिंग मशीन चोरी हुई थी, जो कि मिल गया है, लेकिन उसके अंदर का जेवर और पैसे नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं सूरज बहुत ज़्यादा फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, लेकिन ईशा जी बताती है कि समथिंग कोई एक घड़ी है उसके अंदर जो जेवर के साथ ही है, उसमें एक ब्लूटूथ है, डिवाइस है। उसे ट्रैक करते करते हम लोग फाइनली पहुंचते हैं और वो रिया का सब साजिश है इसमें कि रिया कुछ भी करके मतलब कि वो दादी के ही चेयर के नीचे रख देती है और वहाँ पे दादी जी पहले तो बहुत कुछ सुनाती है हमारे परिवार को, पूरा नीचे गिराती है। और वहाँ पे अनुराग और सूरज के बीच में भी कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, मुंह से लड़ाई हो जाती है, मुंह बोली लड़ाई हो जाती है। लेकिन सारी चीज़ें ओके होती है क्योंकि जब सामान मिल जाता है, जो जेवर और गहने मिल जाते हैं, एंड वहाँ पे सूरज को एंड कहीं ना कहीं हम सबको एक मौका मिलता है। हम लोगों को ये थॉट जाता है कहीं ना कहीं दादी की हरकतें ऐसी हैं, कहीं ये चोरी करके ना रखें। लेकिन दादी वहाँ पे जस्टिफाई करे उससे पहले ईशा जी बोल देती हैं कि नहीं दादी, भले कितनी मुंह की खरी हूँ लेकिन वो ऐसा काम नहीं कर सकती। तो ये सारा जो भी सिनारियो एंड क्रेसेंडो क्रिएट हुआ यहाँ पे, हाई बिल्डअप ड्रामा, वो यही सब था। एंड उसके बीच में सारी चीज़ें, सारी पहलुओं को देखते हुए ये डिसाइड होता है कि चलो ठीक है, जो कुछ भी हुआ इट्स ओके, अब आगे की चीज़ें, आगे की रस्म एंड ऑल पूरा करते हैं। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।